किस चीज की यहाँ पे स्टडी के लिए प्रिपेयर कर। नीट की तैयारी करने के लिए प्राइवेट कोचिंग लाखों रुपए ले लेती है जी बिल्कुल। और यहाँ पे निःशुल्क हो रहा है, तो इससे फायदा हो रहा है स्टूडेंट को। बहुत फायदा है, एक प्रॉपर एनवायरनमेंट है, जो बच्चे वैसे भी आसपास रहते हैं उनके लिए तो बहुत ही फायदा है। आइए अंदर और किससे भी बात करते हैं। हाँ भैया, नाम क्या है आपका? सोनू चौधरी। अच्छा, कितने दिन से आ रहे हैं लाइब्रेरी? 2 महीने से। 2 महीने से। बाहर लिखा गया है कि भैया यूपीएससी और पीसीएस और भाई कई एनडीए जेईआरएफ इन सब की कोचिंग यहाँ पे फ्री है, क्या फ्री है या पैसा लिया जाता है? फ्री है बिल्कुल। अच्छा मैम, आप किसी की तैयारी कर रही हैं? दिल्ली पुलिस। अभी दिल्ली पुलिस में है। आप यहाँ देख सकते हैं कि मैडम एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रही हैं। अच्छा, आप जो यहाँ पे कंप्यूटर में स्टडी कर रही हैं, क्या सुविधा पढ़ने में सही लग रहा है? हाँ, बहुत बहुत रिलीफ मिलता है यहाँ पे आके। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं करना चाहूंगा, इन सब की सुविधाओं के लिए फिर वही बात, बाहर लिखा हुआ निःशुल्क, हमने याद शुल्क है, बच्चों ने भी बताया सही बात है निःशुल्क है, बच्चों को एसी दिया जा रहा है, कंप्यूटर दिया जा रहा है, लेकिन उसके तो इलेक्ट्रिसिटी बिल तो आ रही है, सब कुछ निःशुल्क तो नहीं हो सकता। देखिए, हमारी जो संस्था है ये उन सभी चीजों की व्यवस्था करती है। हमारी कमेटी है दलित उत्थान सेवा समिति, वो सारे मेंबर्स जो है इसका खर्चा वहन करते हैं और ये एक सेवा का कार्य है। सभी लोग इसको सेवा और अपना कर्तव्य मानते हुए इसको आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि आज इस आधुनिक शहर के अंदर जो सारी व्यवस्थाएं हैं वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। हम उत्तर प्रदेश में खड़े हैं, जहां पे लोग कहते हैं कि कुछ हुआ है, कई कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ है, लेकिन अभी हम ग्राउंड पे आए हुए हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा अभ्युदय योजना केंद्र खोला गया है, जहां पे कहा जा रहा है कि सिविल सेवा, एनडीए, सीडीएस तथा जेई नीट की निःशुल्क कोचिंग दी जाती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप गौर करिएगा, निःशुल्क कोचिंग मतलब आपसे पैसा नहीं लिया जाता है और ये जनपद गौतम बुद्ध नगर में चल रहा है और इस लाइब्रेरी का नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुस्तकालय। लेकिन अभी हम ग्राउंड की रिपोर्टें देखेंगे और क्या ये रियलिटी है कि सिर्फ यहाँ पे बोर्ड लगा के छोड़ दिया गया है, हम आपको सब बताएंगे। आइए आगे आइए, देखिए ये यहाँ पे लाइब्रेरी का एंट्री गेट है, जहाँ से लाइब्रेरी में एंट्री होता है और यहाँ पे जब बच्चे एंट्री लेते हैं तो कई बाइक से आते हैं, कई गाड़ी से आते हैं और कई पैदल आते हैं। तो पैदल आने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाइक और गाड़ी वालों के लिए यहाँ पे पार्किंग दी गई है। यहाँ पे बाइक वाले अपनी पार्किंग लगा सकते हैं, आराम से खड़ी कर सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होने वाली और किसी के पास अगर गाड़ी है तो वो भी आके लगा सकते हैं। और यहाँ पे फिर मैंने आपको बताया था निःशुल्क कोचिंग होता है, मतलब यूपीएससी जहाँ पे लाखों की फीस ले लेती है प्राइवेट कोचिंग, और यहाँ पे आपको फ्री में दिया जाता है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे ये लाइब्रेरी है, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना सेंटर यहाँ पे है। यहाँ पे जब आप आएंगे तो आपको यहाँ पे पूछताछ का सेंटर मिलेगा। और भैया क्या नाम है आपका? वीरेंद्र नाम है मेरा। अच्छा, कैमरामैन को बोलूंगा कि देखिए जब यहाँ पे आप आएंगे तो आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप पूछताछ सेंटर आइए, आपको जो भी कुछ पूछना है आप आके भैया से पूछिए। हाँ भैया, कितने बजे लाइब्रेरी खुल जाता है? सुबह 8 बजे खुलती है, रात को 8 बजे तक रहती है। अच्छा, थोड़ा आगे आइएगा। मैं जान रहा था कि बाहर लिखा हुआ है कि यहाँ पे सब कुछ फ्री में मिल रहा है, कोचिंग वोचिंग ये सब। हाँ, सारी व्यवस्थाएं फ्री हैं। लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में बच्चे बैठ के पढ़ सकते हैं और ऊपर सेंटर है। मॉर्निंग 8:30 बजे क्लास होती है, 8 से 10:30 तक रहते हैं। टीचर आते हैं, टीचर वेल एजुकेटेड हैं, सारे अनअकैडमी में पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे अभी हम लाइब्रेरी में खड़े हैं, जहाँ पे आपको बच्चे पढ़ते हुए दिखाई देंगे। रियलिटी फिर वही चेक होगी कि यहाँ पे कहना है कि निःशुल्क है, पैसा नहीं लिया जाता है। अब हम सीधा स्टूडेंट से पूछेंगे क्या सही में 8 बजे कोचिंग खुल जाता है या सही में पैसा नहीं लिया जाता है, हम सब कुछ जानेंगे। मैम आपका नाम क्या है? क्या मैम? पूजा। पूजा। अच्छा, आप कितने बजे आ जाती हैं लाइब्रेरी? मैं 9 बजे आती हूँ। कितने महीनों से आ रही हैं? बस अभी कुछ दिन हुए, 2 हफ्ते हुए। अच्छा, यहाँ पे बाहर लिखा गया है कि निःशुल्क है, अब भैया भी बता रहे हैं कि निःशुल्क है, क्या आपसे पैसे का कभी डिमांड किया गया है? कोई डिमांड नहीं, कोई। क्या क्या सुविधा इस लाइब्रेरी में मिल रही है आप लोग? लगभग सारी सुविधाएं हैं अब तक की, जितना गवर्नमेंट के हिसाब से देखा जाता है कि चीज़ें कितनी उथल पुथल रहती है, उससे बहुत ज़्यादा सुविधाएं हैं। और आप किस चीज़ की यहाँ पे स्टडी? के लिए प्रिपेयर कर। नीट की तैयारी करने के लिए प्राइवेट कोचिंग लाखों रुपए ले लेती है जी बिल्कुल। और यहाँ पे निःशुल्क हो रहा है, तो इससे फायदा हो रहा है स्टूडेंट को। बहुत फायदा है, एक प्रॉपर एनवायरनमेंट है, जो बच्चे वैसे भी आसपास रहते हैं उनके लिए तो बहुत ही फायदा है। आइए अंदर और किससे भी बात करते हैं। हाँ भैया, नाम क्या है आपका? सोनू चौधरी। अच्छा, कितने दिन से आ रहे हैं लाइब्रेरी? 2 महीने से। 2 महीने से। बाहर लिखा गया है कि भैया यूपीएससी और पीसीएस और भाई कई एनडीए जेईआरएफ इन सब की कोचिंग यहाँ पे फ्री है, क्या फ्री है या पैसा लिया जाता है? फ्री है बिल्कुल। आप यहाँ कोचिंग कर रहे हैं? नहीं, मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ जी। अच्छा, क्या कहते हैं यहाँ पे किसी चीज़ का डिमांड आपसे किया जाता हो? नथिंग। किसी चीज़ का नहीं। अच्छा, क्या क्या सुविधा लाइब्रेरी की तरफ से आपको मिल रही है? यहाँ पे वाईफाई, वाटर, उसके बाद जो भी फैसिलिटीज होनी चाहिए वो सब है। अच्छा, आप किस चीज़ की तैयारी यहाँ पे कर रहे हैं? CGL।
CGL का, जहाँ पे हजारों रुपए बाहर कोचिंग में लग जाते हैं और यहाँ पे फ्री स्टडी हो रही है, तो कोई गड़बड़ तो नहीं है यहाँ पे? कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि यूपी के और बच्चे कहीं डर बैठ जाए कि नहीं भैया जबरदस्ती बुला के बिठा लेते हैं यहाँ पे। नहीं तो आ रहे हैं ना आप लंबे टाइम से? जी बिल्कुल। आइए और आगे आइए। क्या नाम है भैया आपका? अच्छा, कितने दिनों से आ रहे हैं यहाँ पे? 3 months 3 मंथ से। अच्छा, किस चीज की कोचिंग कर रहे हैं आप? PSC। यूपीएससी में जहाँ प्राइवेट में सुना है करोल बाग की तरफ लाखों रुपए फीस लग जाता है, और यहाँ पे बाहर लिखा हुआ है कि 1 भी रुपए नहीं लग रहा है, तो क्या बोलेंगे इसके बारे में? सही बात है। ऐसा नहीं ले रहे ये लोग? नहीं। लैब और कंप्यूटर टैब लैब भी है शायद? हाँ। फीस कुछ भी नहीं है। कभी भी नहीं लिया गया। अच्छा, कितने बजे सुबह आ जाते हैं आप? लगभग 7:45 के आसपास। और क्या क्या सर्विस यहाँ पे आप लोगों को मिल रही है? बुक्स हैं, क्लासेस होती हैं, एंड जो भी चीजें हैं वो अवेलेबल है। न्यूज़ सब फ्री है? जी। 1 रुपए का चार्ज? नहीं। अच्छा, कोई यहाँ स्टूडेंट है, क्योंकि इसे साल हो गया खुले, तो कोई पुराना स्टूडेंट यहाँ पे बैठा हो? कौन है आप? अच्छा, आप हैं। आपका क्या नाम है? सपना। अच्छा, कितने दिनों से आ रही हैं आप लाइब्रेरी? सर मैं लास्ट सितंबर से आ रही हूँ। अच्छा, सितंबर से आप आ रही हैं, तो यहाँ पे आप किस चीज़ की तैयारी कर रही हैं? UPSC की। यूपीएससी की। अच्छा, यहाँ पे जो कोचिंग, जहाँ पे दिल्ली में प्राइवेट में लाखों रुपए लग जाते हैं कोचिंग में, यहाँ पे निःशुल्क दिया जा रहा है, तो क्या उसमें वैसी पढ़ाई हो रही है कि कुछ भी पढ़ा दिया जा रहा है? नहीं सर, बिल्कुल वैसी पढ़ाई हो रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट में। प्रिया। अच्छा, आप यहाँ पे कितने दिनों से आ रही हैं? आप लोग 11 मंथ। 11 मंथ से आ रहे हैं आप। अच्छा, यहाँ पे बताया जा रहा है फ्री में एजुकेशन मिल रहा है, और जहाँ तक माना जाता है कि फ्री में कोई चीज़ सही नहीं मिलती, उसके बारे में आप क्या बोलेंगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और ये हमारे जो मतलब हमारी जो यूपी गवर्नमेंट है उनकी तरफ से चलाया एक अभियान है बच्चों के लिए, बहुत अच्छा है। इवन यहाँ पे जो फैकल्टीज जो आते हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे से वो हमारे सब्जेक्ट क्लियर करा रहे हैं। हमारा CSET मतलब क्लासेस चल रही हैं, हिस्ट्री की क्लासेस चल रही हैं, और हमारी पॉलिटी की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। अब वो सब्जेक्ट के अलावा भी हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसे सिखाते हैं जो हमारे UPSC के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। इसके लिए आपसे कोई चार्ज किया जाता है? नहीं। क्योंकि अब डर तो नहीं रही है, ऐसा नहीं है कि ऐसी आपने माइक पे बोल दिया नहीं लिया जाता बाद में? नहीं, कोई शुल्क नहीं लिया जाता। इवन हमारे जो गणेश सर हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं, वो तो हमसे पूछते भी हैं कि अगर यहाँ पर किसी बच्चों को कोई प्रॉब्लम है, अगर नहीं बोल पाते तो वो आप पर्सनली आके सर से बात कर ले। काफ़ी अच्छा है यहाँ पे सब कुछ। अच्छा, और आपको यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं मिल जाती है? जैसे पानी के लिए कूलर लगा हुआ है, ऐसे ऐसे क्या क्या सुविधाएं मिल जाती है? वाईफाई है? हाँ, वाईफाई है, इवन कनेक्ट भी है फ़ोन में। वाईफाई का कोई चार्ज? नहीं, फ्री है। हाँ। तो यहाँ पे आपने सुना, यहाँ पे बुक, वाईफाई, जितनी भी टेक्नोलॉजी की चीजें आप जोड़ सकते हैं, और जिस चीज से आप स्टडी कर सकते हैं वो आप यहाँ पे आके कर सकते हैं। आपको सब कुछ यहाँ पे उपलब्ध है, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप गणेश सर से जाकर के प्रॉब्लम को बताइए तो उसको सॉल्व कर दिया जाता है, लेकिन चार्ज नहीं लिया जाता है। और जहां तक हमें नॉलेज में आया है कि क्लासेस ऊपर होती है, तो आइए देखते हैं कि आखिर यूपीएससी की क्लासेस कैसे चलती हैं और कैसे पढ़ाया जाता है। कहीं फ्री में है तो कहीं टूटी फूटी चेयरों में, दरियों में बिठा करके, कहीं चौक से पढ़ा के तो टीचर नहीं चला जाता है, क्योंकि प्राइवेट वाले इसी चीज का लाखों रुपए ले रहे हैं। स्टडी रूम, यहाँ पे हम आए हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं अभ्युदय, और यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है स्मार्ट क्लासरूम। जी हाँ दोस्तों, स्मार्ट का मतलब कितना स्मार्ट है ये रूम, ये तो अंदर जाने पे पता लगेगा। तो आइए अंदर चलते हैं और देखते हैं कि कितना स्मार्ट है ये रूम। यहाँ पे हम अंदर आए, भैया चेयर तो बढ़िया है, नया ही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे शायद 50-60 करीब चेयर्स होंगी बैठने के लिए, और इसको स्मार्ट क्लास कहा गया है। मैं कहूँगा भैया से पंखा का थोड़ा, ये देखिए यहाँ पे बोर्ड है, ये बोर्ड है यहाँ पे लगा हुआ स्मार्ट क्लास के लिए, जिससे स्मार्टली ऑपरेट टीचर द्वारा किया जाता है, और इसी से टीचर जो है यहाँ पे स्टडी कराता है। और मैं यहाँ, और ये देखिएगा निःशुल्क है, तो ये नहीं पंखा चल रहा है, AC भी है साहब। गर्मी के मौसम में भी बच्चा आराम से पढ़े, पढ़ाई लिखाई का पूरी सुविधा यहाँ पे दी जा रही है। बढ़िया चेयर है, चेयर में आप आराम से मस्त, कैमरामैन को बोलूंगा इधर दिखाए, यहाँ पे आप आराम से बैठ सकते हैं, और इसके ऊपर कुछ भी रख करके आप आराम से लिख सकते हैं। और जस्ट मेरे फ्रंट में बोर्ड है, और मेरे ऊपर पंखा, हर 1 फीट 2 फीट के गैप में पंखे लगे हुए हैं, और मेरे सामने जस्ट बोर्ड है। टीचर मुझे अगर स्टडी कराता है तो मैं यहाँ चेयर पे बैठ करके मस्त लिख सकता हूँ, मस्त स्टडी कर सकता हूँ, यहाँ पे मुझे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और यहाँ पे आप देखिएगा, ये वाईफाई द्वारा ऑपरेट किया जाता है स्मार्ट बोर्ड। लाखों रुपए में आता है ये बोर्ड, लाखों रुपए में। प्राइवेट कोचिंग वाले इसी के लिए पैसे लेते हैं, यही कहते हैं कि भैया हम आपको स्मार्ट क्लास देंगे, ये देंगे, वो देंगे, और आराम से आप यहाँ पे आकर के वॉल्यूम सब कुछ है इसमें, सारी सुविधाएं इसमें उपलब्ध है। आप स्मार्ट क्लास को ले सकते हैं, टीचर आके इसी से
स्मार्टली पूरे बच्चों को पढ़ाता है। और यही नहीं, आपने यहाँ पे अगर यूपीएससी की तैयारी की, पीसीएस की तैयारी की या किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी की, तो प्री के बाद आपको मेन देना होगा और मेन एग्जाम निकालने के बाद आपको इंटरव्यू की तैयारी की जरूरत पड़ेगी। उसके लिए अलग अलग रूम दिए गए हैं। मैं कैमरामैन को बोलूंगा मेरे साथ आए। यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे शायद ये कंप्यूटर रूम है। यहां पे ये कंप्यूटर रूम है जहां पे अभी बच्चे पढ़ भी रहे हैं। कंप्यूटर लैब, ये देखिए यहां साफ साफ लिखा हुआ है कंप्यूटर लैब, जिसमें कंप्यूटर ऑपरेट है। ऐसा नहीं है कि भैया हम आपको दिखा रहे हैं। यहां देखिए, यहां टोटल 5 कंप्यूटर्स हैं और 5 लोगों की सिटिंग है। अब वन टाइम, एक टाइम में 5 बच्चे बैठ करके आराम से यहां पढ़ाई कर सकते हैं, जहां पे 2 गर्ल्स अभी पढ़ाई कर रही हैं। आइए पूछते हैं इनसे, जानते हैं। मैम आपका नाम क्या है? आंचल तिवारी। अच्छा मैम, आप किस चीज की तैयारी इस कंप्यूटर पे कर रही हैं? दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस की तैयारी यहाँ पे कर रही हैं। अच्छा, बढ़िया से स्टडी चल रही है। अच्छा, और यहाँ पे भी पूछते हैं, मैम आपका क्या नाम है? काजल। अच्छा मैम, आप किस चीज की तैयारी कर रही हैं? दिल्ली पुलिस। आप भी दिल्ली पुलिस में है। आप यहाँ देख सकते हैं कि मैडम एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रही हैं। अच्छा, आप जो यहाँ पे कंप्यूटर में स्टडी कर रही हैं, क्या सुविधा है? पढ़ने में सही लग रहा है? हाँ, बहुत बहुत रिलीफ मिलता है यहाँ पे आके। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं करना चाहूंगा। इन सब की सुविधाओं के लिए फिर वही बात, बाहर लिखा हुआ निःशुल्क। हमने ज्यादातर से पूछा, सबने बोला यही है। आप पुलिस की तैयारी कर रही हैं तो आपको डरने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। तो क्या सही में सब कुछ फ्री है? हाँ, सब कुछ फ्री है, कोई चार्ज नहीं लगता किसी भी चीज का। अच्छा, आप ऐसा तो नहीं है कि अभी आपको 15 मिनट के लिए बिठा दिया गया फिर यहाँ से भगा दिया जाएगा, नहीं भैया बिजली बिल आ जाएगा मेरा? नहीं नहीं नहीं, हमारे जब मन करता है हम कंप्यूटर यूज करते हैं और टेस्ट दे के जाते हैं। यहाँ पे आप टेस्ट दे रही हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन किस चीज का है? रीजनिंग। रीजनिंग का है, बहुत बढ़िया। अच्छा, इस टाइम आप अभी जो यूपी पुलिस का फॉर्म निकलने वाला भरेंगे आप? हाँ। क्या लग रहा है कि तैयारी है बढ़िया यहाँ पे हो रही है? हाँ, यहाँ पे अच्छे से तैयारी हो रही है। घर पे कुछ नहीं हो पाता, यहाँ पे माहौल अच्छा बन जाता है। चलिए, इसमें से क्या लग रहा है, कौन सा आंसर होगा? हम वही सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा, इससे पहले वाला आपने जो ट्राई किया था उसका आंसर आया अभी तक? हाँ हाँ, आ गया। सही है। अच्छा, ये सॉफ्टवेयर किसके द्वारा प्रोवाइड कराया गया? सॉफ्टवेयर मतलब जो आप अभी यूज कर रही हैं, ये कोई वेबसाइट होगा। और कोचिंग या फिर वेबसाइट जब अपनी देती है ना कोई प्राइवेट, तो उसकी वो फीस लेती है भारी भरकम। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। RWA। यहाँ अच्छा, आपने ग्रेजुएशन 12th ग्रेजुएशन कौन से स्ट्रीम से? वो इंस्ट्रूमेंटेशन, BSc ऑनर्स। BSc ऑनर्स हैं आप। तो देखिए मैम, BSc ऑनर्स हैं और ये दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रही हैं और ये रीजनिंग क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर रही हैं। इससे पहले भी ये सॉल्व कर चुकी हैं और इनका यही कहना है कि यहाँ पे किसी चीज का फीस नहीं लिया जाता। और कई बच्चों को कंप्यूटर चलाना नहीं आता है या दिक्कत होती है या कंप्यूटर लैब भर जाता है, तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी के लिए बनाया गया है टैबलेट लैब। जी हाँ दोस्तों, टैबलेट लैब का मतलब ये नहीं कि आपको यहाँ पे मेडिसिन खिला दिया जाएगा या फिर आप पढ़ के पास हो जाएंगे। नहीं, टैबलेट लैब का मतलब है कि यहाँ पे आपको, कैमरामैन को बोलो अंदर आए, यहाँ पे आपको टैब मिलेंगे। ये देखिए, यहाँ पे टैब लगे हुए हैं और ये टैब ऑपरेटेड है। और बच्चा जो है इसको कवर करके रखा इसलिए गया है क्योंकि ये धूल ना खाए और ये जल्दी खराब ना हो, जिससे ज्यादातर छात्र इसको यूज कर पाए। और कवर के ऊपर से भी आप यूज कर पाएंगे। यूज टू है, ऐसा नहीं है कि इसको पैक करके रख दिया गया है कि नहीं अभी वीडियो बना लीजिए और फिर यहाँ से जाइए ना। इसको ऊपर से ऑपरेट किया जा सकता है, ये वाईफाई से अटैच होता है, यहाँ पे चार्ज किया जा सकता है। और टैबलेट से भी बच्चा अगर कंप्यूटर पे नहीं तो टैबलेट से भी पढ़ सकता है। यहाँ पे पूरा स्टडी का ध्यान रखा गया है। और दोस्तों, यहाँ पर स्लोगन भी बहुत अच्छे अच्छे लिखे हुए हैं। ये देखिए, सरोजनी नायडू, आत्मसम्मान इंसान का सबसे बड़ा गहना होता है। और इन्होंने यहाँ पे साबित किया है, क्योंकि अगर फ्री शिक्षा यूपी सरकार दे रही है तो वो आत्मसम्मान की बात कर रही है। आइए हम आपको और बताते हैं। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे यूपीएससी और पीसीएस का फ्री में कोचिंग होता है, लेकिन अगर प्री और मेन एग्जाम निकल जाए तो उसके बाद होता है इंटरव्यू। और इंटरव्यू की तैयारी ऐसे खुले में तो नहीं कराया जा सकता। उसको लेकर के यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बनाया गया है इंटरव्यू रूम। जी हाँ दोस्तों, इंटरव्यू रूम में इंटरव्यू की तैयारी की जाती है। कैमरामैन को बोलूंगा अंदर आए। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये स्विच बोर्ड जला के देखते हैं, कर रहे हैं काम। एक पंखा अभी शायद खराब है, लेकिन कोई बात नहीं, वो ठीक हो जाएगा, वो 1-2 दिन में भैया करवा देंगे। बट यहाँ पे जो यूज है वो काम कर रहा है। यहाँ पे देख रखे हैं, पैनल के लिए चेयर लगाए गए हैं जो इंटरव्यू लेते हैं, और वैसा ही माहौल क्रिएट किया गया है। जब आप यूपीएससी भवन में जाएंगे, मैं गया हुआ हूं, जब आप मेन एग्जाम इंटरव्यू देने जाएंगे तो वहां पे आपको ऐसे ही पैनल बिठाए जाते हैं। 3-4 लोग बैठे होंगे, आपको अकेले आके बैठना है, वो आपको क्रॉस क्वेश्चन करेंगे, आपको उसका आंसर देना होता है। उसी माहौल को क्रिएट करने के लिए, उसी इकोसिस्टम को क्रिएट, उसी माहौल को क्रिएट करने के लिए यहाँ पे ये सब बनाया गया है। इसमें लाखों रुपए लगे हैं सरकार के, लेकिन
कोचिंग फ्री है, ये एक रियलिटी। और यहाँ पे एक लिखा हुआ है, शक्तिशाली मन को कोई नहीं हरा सकता। जी हाँ दोस्तों, तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि योगी जी का शायद शक्तिशाली मन है जिसको कोई रोक नहीं पा रहा है। हमने बच्चों से पूछ के आपको सब बात बताई। आइए, क्योंकि निःशुल्क पढ़ाई होती है, बिजली बिल तो निःशुल्क नहीं होता है। यहाँ पे जो एसी बच्चों को दिया जा रहा है या इतनी सारी सुविधाएं दी जा रही हैं, उसको वो निःशुल्क नहीं है, वहां कहीं ना कहीं से तो फंड जा रहा है, बच्चों के लिए निःशुल्क है। तो आइए गणेश जी यहाँ से मिलते हैं और उनसे पूछते हैं कि आखिर वो कैसे इसे मेंटेन कर रहे हैं। सर, आप अपने बारे में पहले बताइए। नमस्कार, पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लाइब्रेरी में कि आप आए और आपने जो है हमारे इस सेवा के कार्य को और इसको विशाल रूप मिले तो उसमें अपना योगदान देने के लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। सर, यहाँ पे हमने बच्चों से पूछा, जो बाहर लिखा हुआ था भैया स्टडी निःशुल्क है, बच्चों ने भी बताया सही बात है निःशुल्क है, बच्चों को एसी दिया जा रहा है, कंप्यूटर दिया जा रहा है, लेकिन उसकी तो इलेक्ट्रिसिटी बिल तो आ रही है, सब कुछ निःशुल्क तो नहीं हो सकता। देखिए, हमारी जो संस्था है ये उन सभी चीज़ों की व्यवस्था करती है। हमारी कमेटी है दलित उत्थान सेवा समिति, वो सारे मेंबर्स जो है इसका खर्चा वहन करते हैं और ये एक सेवा का कार्य है। सभी लोग इसको सेवा और अपना कर्तव्य मानते हुए इसको आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि आज इस आधुनिक शहर के अंदर जो सारी व्यवस्थाएं हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। कहीं ना कहीं जो अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए काम धंधे और रोज़गार करते हैं, कहीं ना कहीं उनके बच्चों के सपने पूर्ण करने में वो अक्षम रहते हैं। तो हमारी जो संस्था है इस ओर काम कर रही है और किसी भी बच्चे के सपनों को हम टूटने नहीं देंगे। उसके मदद के लिए हम यहाँ पर बैठे हैं और किसी भी प्रकार की पढ़ाई में कहीं उसको रुकावट आ रही तो हमारी संस्था और हमारी सरकार का भी उसमें बहुत बड़ा योगदान है, हम उसको भी नहीं नकार सकते। तो हम दोनों मिलकर इस व्यवस्था को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी हम यहाँ से गुजर रहे थे तो हमने बाहर देखा ये निःशुल्क है तो हम वीडियो बनाने लग गए, लेकिन कई स्टेट हैं जैसे कि दिल्ली, वहाँ पे कई पार्टियां ऐसी हैं जो 1 रुपए की टॉफी भी देती हैं बच्चों को, तो वो न्यूज़ पे हल्ला करती हैं कि भैया हमने ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। लेकिन भाजपा ने कुछ नहीं किया और शांति से पूरे बच्चों को फ्री में पढ़ा रही है। इसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं और ये जो व्यवस्था है जो निःशुल्क यहाँ पे की गई है अभ्युदय सेंटर के माध्यम से, जो आईएएस और पीसीएस की जो कंपटीशन क्लासें हैं उनके लिए जो क्लासों की व्यवस्था करी है, तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है यहाँ पर अभ्युदय सेंटर खोलकर। हम उनका धन्यवाद करते हैं पूरे क्षेत्र की तरफ से। और ये व्यवस्था इसलिए करी गई है कि जब कोरोना की लहर चली तो हमारे उत्तर प्रदेश के बहुत सारे जो छात्र हैं वो छात्र कोटा राजस्थान में पढ़ते थे, तो वहाँ की सरकार ने उनको उत्तर प्रदेश भेजने तक के साधन मुहैया नहीं कराए। तो बहुत बड़ी संख्या में जो छात्र थे उनको इस अपने घर जाने का जो जाना था वो नहीं जा पाए और कहीं ना कहीं उनकी शिक्षा का भी लॉस हुआ। एक सरकार ने असंवेदनशीलता उसमें दिखाई। हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस पे गंभीरता से काम किया और इसके लिए हमारे जो उत्तर प्रदेश के बच्चे बाहर ना जाएं उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था पूरे उत्तर प्रदेश में निःशुल्क की है। इसके लिए वो अपनी तरफ से व्यवस्थाएं भी देते हैं, यहाँ पर शिक्षक भी आते हैं, क्लासें चलती हैं और बहुत बड़ा लाभ मैं समझता हूँ आईएएस पीसीएस और जो हमारी सिविल सर्विसेज की क्लास है उनमें हमारे छात्रों को मिल रहा है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि अब उत्तर प्रदेश के छात्रों को सोचने की आवश्यकता नहीं है, अब उनके सपनों को पंख लग चुके हैं, वो जितना ऊँचा उड़ना चाहें उड़े। हमारी सरकार और हमारी संस्था उनके हमेशा साथ खड़ी है, इसमें हम पूरी तरीके से संकल्पबद्ध हैं। उत्तर प्रदेश में छात्र के साथ है भाजपा, क्योंकि यूपीएससी और पीसीएस की कोचिंग की फीस लाखों में होती है। हाँ, देखिए, मैंने क्या कहा आपको कि एक तो ये जो व्यवस्थाएं हैं ये बहुत महंगी हैं और नोएडा जैसे शहर में तो इनकी जो और भी ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। आप देख सकते हैं बड़े बड़े कोचिंग सेंटर चले हुए हैं और वो कोचिंग सेंटर अपनी अपनी व्यवस्थाओं के अनुसार जो है फीस का मानक तय करते हैं, लेकिन जो ज़रूरतमंद लोग हैं वो उस व्यवस्थाओं तक नहीं पहुंच पाते हैं। यहाँ पर जो अपने छोटी छोटी कंपनियों में या बड़ी कंपनियों में नौकरियाँ करते हैं उनके इतनी बड़ी तनख्वाह नहीं होती है, उनका उतना वेतन नहीं होता है कि वो अपने बच्चों को महंगी शिक्षा दे सके। तो इस विषय में हमारी जो संस्था है वो काम कर रही थी पहले से भी। हमने ये प्रस्ताव सरकार को रखा, सरकार ने हमारे प्रस्ताव को माना और अब यहाँ पर अभ्युदय सेंटर खोलने के माध्यम से आप देख सकते हैं कि सुबह में यहाँ पर जब क्लासें होती हैं तो बड़े बच्चे बड़े गंभीरता से पढ़ते हैं और जो टीचर्स आते हैं वो भी उच्च श्रेणी के टीचर आते हैं, वो भी उनका भी एक मानक है सरकार का, उस मानक के अनुसार वो आते हैं, चयन उनका होता है और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि बहुत जल्द आने वाले समय में यहाँ से हम आपको एक आईएएस पीसीएस के छात्रों को उत्तीर्ण करके दिखाएंगे।
जनता को जब ये बताया जाता है कि सर फ्री में आपको मिल रहा है और सरकार की तरफ से मिल रहा है, तो जनता को लगता है कि भैया किसी से सिफारिश लेके जाना पड़ेगा या फिर अपने बच्चों को ये बढ़ते होंगे या ये सब झूठ है, नहीं भैया जाओ वहां तो वापस भेज देते हैं, कहते हैं नहीं भैया ये सीटें नहीं है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे जनता से? किसी को भी मायूस होने की आवश्यकता नहीं है। इस अभ्युदय सेंटर के अंदर पढ़ने के लिए बच्चों को कुछ भी नहीं करना। एक देखिए, इतना जरूर है कि सरकार ने और सरकार के एक पैनल ने, जो अभ्युदय सेंटर का पैनल है, उन्होंने एक मानक जरूर तय करे हैं कि बच्चों का जो शिक्षा स्तर है कंपटीशन क्लासों के लिए उपयुक्त होना चाहिए। तो उसके लिए तो हम कह सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति से अगर कोई व्यक्ति अपने आप को कमजोर समझे तो बिल्कुल भी उसको मायूस होने की आवश्यकता नहीं है। उसमें सरकार उनके साथ खड़ी है। सरकार भी अगर मानक में वो तय नहीं हो पाते हैं तो हमारी समिति उनके साथ खड़ी है। हर स्तर से हम उनकी मदद के लिए संकल्पबद्ध हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपने सुना। अच्छा, अब कोई मान लीजिए रिक्शा वाले बच्चे ने ये वीडियो देखा तो उसको कोई विधायक और सांसद लिखवाने की जरूरत नहीं है, वो आए अपना और यहाँ पे एनरोल कराए और पढ़ने लगे। किसी को भी किसी भी स्तर से कहीं से भी कोई सोर्स लगाने की आवश्यकता नहीं है। बच्चे के अंदर काबिलियत होनी चाहिए, बच्चे के अंदर ललक होनी चाहिए। और आपने अभी जब हमारे पुस्तकालय को भ्रमण किया है तो आपने छात्रों से भी बात करी होगी, उन्होंने भी अपने एक्सपीरियंस आपसे शेयर करे होंगे, उन्होंने भी अपना अनुभव आपको बताया होगा। तो उस अनुभव के आधार पर आप आकलन कर सकते हैं कि हम कितना सत्य या कितना झूठ बोलते हैं। निश्चित रूप से एक जो प्रोसेस है वो प्रोसेस पूरा करना होता है, क्योंकि आईएएस और पीसीएस का जो सिलेबस है उस सिलेबस के अनुसार पढ़ाई होती है। तो अभी बीच में तो हम नहीं कह सकते कि किसी भी बच्चे को आए और यहाँ पढ़ ले। हाँ, अगर वो कंपटीशन कर रहे हैं और उनको मदद की आवश्यकता है तो हम उनको फैकल्टी के माध्यम से मदद जरूर कराएंगे। और अगर मान लीजिए लगता है कि उनको यहाँ कोचिंग करने से उनका मतलब एक लक्ष्य पूरा होता है तो उस लक्ष्य को पूरा करें, उसमें हम उनके साथ हैं। यूपीएससी और पीसीएस की क्लासों के लिए कब से बच्चा आ सकता है और क्लास ले सकता है और उसका प्रोसेस क्या है? मैंने आपको बताया ना कि जैसे अभी 2024 का जो 23-24 का जो सिलेबस है वो शुरू हो चुका है और लगभग जो फर्स्ट अटेम्प्ट का सिलेबस है वो लगभग आधा हो चुका है। अब मान लीजिए जब नेक्स्ट सेशन का वो आएगा सिलेबस का तो उसमें मानक तय किया जाएगा, डेट तय की जाती है, अखबार में उसका विज्ञापन दिया जाता है। हमारे जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लाइब्रेरी की अपनी वेबसाइट है, अपना पेज है, फेसबुक आईडी है, उनके माध्यम से उसका प्रचार करा जाता है। आमंत्रित किए जाते हैं बच्चों के आवेदन कि जो भी बच्चा यहाँ पढ़ना चाहता है वो यहाँ पर पढ़ सकता है, अपने आवेदन कर सकता है। बड़े स्तर पर उसकी तैयारी की जाती है। उसका जो एक बैच है वो शुरू हो चुका है, 8:30 बजे से मॉर्निंग में शुरू होता है और 10:30 बजे उसका समापन होता है। तो वो डेली है, आप कभी भी आके चेक कर सकते हैं। उसके बावजूद बच्चे फिर यहाँ पर जिनको लगता है कि मुझे और पढ़ना है तो यहाँ पर वाईफाई की सुविधा है, यहाँ पर नीचे बैठ के वो अपने सभागार के अंदर पढ़ सकते हैं, कंप्यूटर लाइब्रेरी का लाभ उठा सकते हैं। जिन बच्चों के पास में अपने मोबाइल नहीं है वो हमारे टैब का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब निःशुल्क है, किसी भी स्तर की यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि हम किसी चीज़ का चार्ज करते हैं। सफाई व्यवस्था, पानी व्यवस्था, इलेक्ट्रिसिटी व्यवस्था, इन सब की जो जिम्मेदारी है वो समिति की है, उनका पूर्ण करने का काम हमारा है। बच्चों का लक्ष्य सिर्फ होना चाहिए कि हम अपने लक्ष्य को पाएं, तो उस लक्ष्य के लिए हम उनके सारथी बनने का काम करें। और कहीं ना कहीं जब वो कामयाब होंगे और कामयाब हो रहे हैं, लगभग 5 बच्चे यहाँ से अपने जो है शिक्षा प्राप्त करके अपने सरकारी सेवाओं में जा चुके हैं। वो हमारे लाइब्रेरियन आपको उसका डाटा दे देंगे। और भी बच्चे बहुत गंभीर हैं, वो भी यहाँ पे पढ़ते हैं। तो निश्चित रूप से इसके परिणाम जल्दी आपको देखने को भी मिलेंगे। तो दोस्तों, आप चाहे गरीब हो चाहे कुछ भी हो, पढ़ाई अगर आपको करने का मन है तो आज के टाइम में आप रुक नहीं सकते हैं। लाइब्रेरी आइए, ये गौतम बुद्ध नगर में पड़ता है, आपको लोकेशन वीडियो में दिखा दिया जाएगा। यहाँ पे आइए, यहाँ पे आके पढ़िए। कोई भी साथ हो ना हो, गणेश जी आपके साथ हैं।